सदियों से चंद्रमा का मानव इतिहास और मानव संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को चंदा मामा की उपाधि दी जाती है और बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और हमारे पुराणों में चंद्रमा को एक देवता का दर्जा भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल फैक्ट डायरी टीवी हिंदी में। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के साथ ही लोगों में चंद्रमा को लेकर इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर चंद्रमा से जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद्रमा से जुड़े 10 फैक्ट बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, गोल नहीं है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन असल में एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा किसी गेंद की तरह गोल नहीं है, ये अंडाकार है। ऐसे में जब आप चांद की ओर देख रहे होते हैं तो आपको इसका कुछ हिस्सा ही नजर आता है। इसके साथ ही चांद का भार भी उसके जियोमेट्रिक सेंटर में नहीं है, ये अपने जियोमेट्रिक सेंटर से 1.2 मील दूर है। फैक्ट नंबर 2, कभी पूरा नहीं दिखता है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी चांद देखते हैं तो आप उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। चांद का 41% हिस्सा तो धरती से नजर नहीं आता। अगर आप अंतरिक्ष में जाएं और 41% हिस्से में खड़े हो जाएं तो आपको धरती दिखाई नहीं देगी। फैक्ट नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोट का ब्लू मून से है कनेक्शन। माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून शब्द साल 1883 में इंडोनेशिया के एक द्वीप क्राकातोआ में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस्तेमाल में आया। इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में गिना जाता है और कुछ खबरों के मुताबिक इस धमाके की जो आवाज थी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर पर्थ और मॉरिशस तक सुनाई गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी राख फैल गई कि रात भरी रातों में चांद नीले कलर का नजर आने लगा था और इसी के बाद ही ब्लू मून टर्म का शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 4, चांद का सीक्रेट परमाणु प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा था। अमेरिका का इस प्रोजेक्ट का मकसद था सोवियत संघ को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि उसे दबाव में लाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम था ए स्टडी ऑफ लूनार रिसर्च फ्लाइट और प्रोजेक्ट A119, जो 1958 में संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा विकसित की गई थी। फैक्ट नंबर 5, चांद पर कैसे बने गहरे गड्ढे। आपने कभी न कभी ये सोचा ही होगा कि चांद पर कोई भी नहीं रहे, फिर भी चांद पर गहरे गड्ढे कहां से बन गए। चीन में एक प्राचीन धारणा है कि ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया था, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। इसी की प्रतिक्रिया में चीनी लोग जितनी संभव हो उतना शोर मचाते थे। उनका यह भी मानना था कि चांद पर एक मेढक रहता है जो चांद के गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद इंपैक्ट क्रेटर यानी गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने हैं। फैक्ट नंबर 6, पृथ्वी की रफ्तार धीमी कर रहा है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेरिग्री कहते हैं और इस दौरान समुद्र में ज्वार भाटा यानी कि टाइड का स्तर जो है सामान्य से काफी अधिक बढ़ जाता है। पेरिग्री के समय में चंद्रमा पृथ्वी की घूमने की शक्ति भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती जा रही है। फैक्ट नंबर 7, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है और पूर्णमासी के एक चांद से आप अगर सूरज के बराबर की रोशनी चाहोगे तो आपको 3,98,110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और इस प्रक्रिया में 90 मिनट से भी कम का समय लगता है। फैक्ट नंबर 8, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी और थिया जो कि मंगल ग्रह के आकार का एक ऑब्जेक्ट था, दोनों के बीच भारी टक्कर के बाद बचे हुए मलबे के अन्वेषों जो पार्टिकल बचे थे उससे 4.5 अरब साल पहले हुआ था। फैक्ट नंबर 9,
नील आर्मस्ट्रांग छोड़ गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर। जी हाँ दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा तो उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर उभरे, जो अभी भी मौजूद हैं और अगले कुछ लाखों वर्षों तक रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो इसे नष्ट कर दे। चंद्रमा पर दूसरी बार कदम बज एल्ड्रिन ने रखा था, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग के साथी थे। आखिरी बार किसी व्यक्ति द्वारा चंद्रमा का दौरा दिसंबर 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के दौरान किया गया था। 1972 में अपोलो 17 मिशन पर चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति जीन सर्नन थे। 1969 से 1972 तक 6 मानव युक्त अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजे गए और 1972 के बाद चांद का पर सिर्फ मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे गए और अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। फैक्ट नंबर 10, चांद के क्रेटर का नाम कौन तय करता है? आपने चांद के फोटो में कुछ गड्ढे, जिसको अंग्रेजी में क्रेटर्स कहते हैं, तो देखे ही होंगे। ये क्रेटर चंद्रमा के सतह से टकराने वाले एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के कारण बने हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन न केवल चंद्रमा के गड्ढों बल्कि किसी भी अन्य खगोलीय चीज का नामकरण करता है। चंद्रमा की सतह के क्रेटर्स के नाम वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, कलाकारों या खोजकर्ताओं के नाम पर रखे जाते हैं और इसकी शुरुआत 1645 में ब्रसेल्स के इंजीनियर माइकल वैन लैंग्रेन ने की थी। ये थे चांद से जुड़े हुए 10 फैक्ट्स। अगर आप अंत तक वीडियो में बने हैं तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।